का नाम है जो हमें कैद आज़म दे के चले गए, और बाकी ये आज़ादी कुछ भी नहीं है, आज़ादी इंडिया में है। तो मेरा तो मशवरा यही है, अगर कोई जुगाड़ लगता है तो आप इंडिया चले जाए। हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमने क्या लड़ना है? हमारा सुन रहे हैं 5 सेकंड में बम तबाह कर देगा। हमारे पास एक एटमी बम है, पता नहीं कब तबाह करना है। जब हम तबाह हो गए तब तबाह करना है उन्होंने हमें, पता नहीं कब करेंगे। उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बातें तो हम तब करें जब हम उनसे ज्यादा बड़े हों। पाकिस्तान डरता भी किसी से नहीं है, कमजोर हो। इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट तो वो वाली नहीं है ना। हाँ, वो वाली नहीं है। क्यों नहीं है? इनकी अपनी वजह से नहीं तुम है। टके के बंदे नहीं, अब टका 5 रुपए का है और बातें करते हैं, बातें कर लें जी। आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। पाकिस्तान नहीं आएगा बाज। एक बार फिर से पाकिस्तान में तिलमिलाहट उठ चुकी है। 15 अगस्त जो इंडिया ने मनाया, इंडिया के साथ बहुत से कंट्रीज ने उन्हें 15 अगस्त विश भी किया। अब पाकिस्तान को ये तकलीफ उठ चुकी है कि हमें किसी ने क्यों नहीं विश किया। इंडिपेंडेंस डे तो हमारा भी था। ऐसे में जो रिपोर्टर है नाइला पहुंच चुकी है अवाम के बीच और अब अवाम से कर रही है सवाल कि इंडिया को इतनी कंट्रीज ने विश किया और हमारे लिए किसी ने फोन तक नहीं भेजा। तो अवाम ने भी बता दिया कि इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस करती है, इंडिया में डेवलपमेंट होती है, टेक्नोलॉजी में आगे है। इंडिया के ही लोग दूसरी बड़ी कंट्रीज की बड़ी कंपनीज के सीईओ बनकर बैठे हैं। तो ऐसे में इंडिया को भले विश कौन नहीं करेगा। और पाकिस्तान क्या है? कुछ नहीं, फकीर है, गुर्बत से जूझ रहा है फकीर। ये हम नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम ने कहा है, जो आने वाली क्लिप्स में आपको हम सुनाने वाले हैं। वैसे एक वीडियो जो मुझे अच्छी लगी वो यहाँ पर फीमेल है जो यहाँ पर रिपोर्टर से बात करती हुई दिख रही है, पर उन्होंने किस तरीके से अपनी सरकार को मतलब धो ही डाला है। किस तरह से एक औरत इस तरह से सरकार को बोल रही है, वो भी पाकिस्तान में। ये देखकर सच में बहुत मजा आया है। पहले आपको इनकी क्लिप दिखाएंगे, किस तरीके से अपनी सरकार को धो रही है, अपनी सरकार को बेशरम और मरी हुई कौम बता रही है। आपको इनकी क्लिप दिखाते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज़ फील की है कि वाकई में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे। वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है। हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है। उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को। ला सकता कहते हैं हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये बस इन लोगों ने बस ना बिल पाकिस्तान की जगह वर्जन आ गया, बिल पाकिस्तान, बिल पाकिस्तान। हाँ, ये एक ट्रेंड चला है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ये बहुत संजीदा मामला है। इसकी वजह से कई घर उजड़े हैं कि बिजली के लोगों ने बिजली का बिल गाड़ियों पे लगा के जश्न मनाया। ऐसे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये बस लोगों ने शुगर लगाया है कि पाकिस्तान को, हालात को लेके ना शर्मिंदगी दिलवाई है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, हुकूमत को। लेकिन हम शर्मिंदा नहीं हो सकते भाई, आप लोग गलत, हम पाइंदा कौम है। हम लोग गलत हो, हम लोग। तो देखा आपने कि इस लड़की ने धो डाला है सरकारों को। बोला कि आप कहते हैं कि हम जिंदा है, जिंदाबाद है। जिंदा नहीं, आप मुर्दा है, मर चुके हो, आप जिंदा कौम ही नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जगाने की कोई कोशिश ना करे, हमें लानतें देने की कोशिश ना करे, क्योंकि पाकिस्तान बेशरम है। खैर, ये इन्होंने बात खुद से कबूली, चलो अच्छा है। वैसे इस लड़की की सोच मुझे पहले अच्छी लगी, लेकिन बात वही की है तो पाकिस्तानी। आगे की क्लिप जब हमने देखी तो सोच का पता चल गया कि हाँ, मिलजुल कर पाकिस्तान की सोच गिरी हुई ही है। आप स्क्रीन पर सरकार के लिए अच्छा तो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी असलियत भी दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी लड़कियों पर कमेंट करती हुई दिख रही है। इनका कहना है कि लड़की जो बन ठन कर निकलती है सड़क पर, वो लड़कों को बुलावा देती है। तो सोच देख रहे हैं आप कितनी गंदी है। लड़कियां भी वही कहती हैं कि हमें बेसिक देखें कि लड़कियां भी कहती है आओ हमें छेड़ो। देखे ना, मुझे हाँ, ये लॉजिक है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। देखे ना, मुझे पता है कि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, 10 मर्द हैं और मुझे पता माहौल अच्छा नहीं। अगर मैं बन ठन के जाऊंगी दुपट्टा छपट्टा ये वो,
तो जाहिर सी बात है लोग मुझे देखेंगे और मैं खुद दिखाने निकलूंगी भाई। स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी की सेफ्टी की, अपनी सेफ्टी खुद करनी है। खुद नहीं करनी, मतलब लड़कियां खुद ऐसे करती हैं। जैसा कि पिछले साल जो आयशा वाला वाकया, वो मीनार पाकिस्तान में आपने देखा, वो खुद लोगों को दावत दे गई है कि मैं आ रही हूँ, आप लोग आ जाए। तो जाहिर बात है जब वो टिकटॉक्स बनाने गई थी ना, उसको क्या पता था कि 400 के 400 आदमी बता के गई है कि मैं फलां जगह पे आ रही हूँ, आप लोग मेरे साथ वीडियो बना सकते हो। तो जाहिर सी बात है वीडियो की ऑफर की थी, बदतमीजी की तो नहीं की थी। वीडियो की ऑफर दे दी तो बदतमीजी तो खुद ही। अगर आपको ये सोच कैसी लगती है, क्या आपको इसका ये बेतुका सा पॉइंट वैलिड लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। अब अगली क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्लिप यहाँ पर एक युवा की है। इस युवा की सोच मुझे पसंद आई, तो दिखाते हैं फिर आपसे जुड़ते हैं। और हम इकट्ठे रहे हैं, ठीक है, हम इकट्ठे रहे हैं, हमारे तकरीबन आप भी देखें तो कल्चर हमारा सेम ही है तकरीबन। तो हम उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, बातें तो हम तब करें ना जब हम उनसे ज्यादा बड़े हों। बंदा किसी से बड़ा हो तो फिर बातें करें ना, कि एक बंदा आपसे ज्यादा गरीब है, मतलब कि हम उनसे ज्यादा गरीब है ना, तो हम बात करें कि ये बंदे मैं यूँ कर लूँगा, क्या कर लोगे, उसके पास पैसा इतना है, वो कुछ आपका ना भी करे, वो सिर्फ पैसा लगाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमने जो काम करना होता है, हमें ऑर्डर आता है जी, अमेरिका से आ रहा है ऑर्डर, IMF से ऑर्डर आ रहा है, हमने ये करना है। हमारे मुल्क में प्राइसेस जो लगती हैं वो भी उनके ऑर्डर से, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स कॉलेज में स्टडी की जा रही है वो उनकी है सारी। हाँ, अब आप देखें आप इंग्लिश की किताब खोल के देख लें, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे इस्लामियात की किताब है, वो कंपल्सरी नहीं है, वो पहले दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी, उसके बाद जी नहीं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बस छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश पढ़ाएं, इंग्लिश बाहर का सब्जेक्ट है, वो टेक्स्ट देते हैं ना, वो समझ नहीं आती हमें, बोलनी भी नहीं आती। वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो बेचारों को खुद शायद नहीं आती, तो इस वजह से हमें भी नहीं सही समझा रहे। आवे कावा बिगड़ा हुआ हाँ है। जी, बस। तो देखिए आपने इस आवाम ने धोने का काम किया है अपनी सरकार को और बता दिया है कि तुम गरीब हो, लेकिन इसके साथ जो खड़ा है लड़का, अब उसे तकलीफ उठने लगी कि क्या कर रहा है। ये कैमरा के सामने पाकिस्तान की इज्जत उछाल रहा है, ये वीडियो वायरल होगी तो पाकिस्तान की क्या इमेज बनेगी, तो ये आग में कूद पड़ा। इसने सफाई देने की कोशिश करी, इसने कहा नहीं मिस, हमारा पाकिस्तान गरीब नहीं है। फिर एंकर को आ गया गुस्सा, यानी कि रिपोर्टर को आ गया गुस्सा, और उसने कहा अरे क्यों नहीं है गरीब, इतना कर्जा है। एंकर ने पूरी डिटेल सामने रख दी। मिस हमारा मुल्क कोई गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन बस मसला ये है कि हमारी जो अवाम है ना, वो सामने कैमरे के, हमारी जो अवाम है ना, वो इस हद तक करप्शन में मुलविस है कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सही हो गया। बात ऐसी नहीं है कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है या हमारे मुल्क में वो कैपेसिटी नहीं है, बस बात ये मुल्क तो गरीब है। 8 से 7 बिलियन डॉलर कौमी खजाना, 25 करोड़ आवाम का, जिसमें भी से 3-4 बिलियन तो UAE के, सऊदी अरब के और चाइना का पड़ा हुआ है। उल्टा जो चाइना को वापस करना है वो 6 बिलियन डॉलर है। मुल्क गरीब ही है ना, मुल्क अमीर होता तो यहाँ पे स्टूडेंटों को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर अमीर मुल्क होता तो लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ पे रोजगार। 10 करोड़ स्टूडेंट जो है बेरोजगार है, डिग्री होल्डर। तो देखा आपने, रिपोर्टर यानी कि जो नाइला है किस तरीके से इस लड़के को समझा दिया कि गरीब है पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान बेशरम है, पाकिस्तान जिंदा कौम नहीं, मुर्दा है, मर चुकी है। लड़कियों की सोच कितनी डबल स्टैंडर्ड है, वो कितनी गिरी हुई है, ये भी हमें देखने को मिल ही गई है। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रिपोर्ट कैसी लगी, और पाकिस्तानियों की सोच जो गिरी हुई है, खैर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।